नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो है पहले आपको जो है गॉस कीपर में पढ़ाई थी इससे पहले लेक्चर में। आज हम जो है आपको बच्चों गॉस कीपर में पर आधारित ही एक आर्टिकल कराने के लिए जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर साल लगातार आ रहा है। अगर आपको गॉस कीपर में नहीं मिलती है तो आपको ये आर्टिकल जरूर मिलेगा। इसका नाम है बच्चों अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम जो है इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऑल के बटन पर टिक कर दिए जिससे आपको हर नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा ये आज का अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई आवेशित तार है अनंत लंबाई का, ठीक है, और उसके जो है उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किंतु बच्चों, इससे पहले जो है हमें कुछ छोटी छोटी दो एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी तो कुछ परिभाषा, कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपसे। नंबर एक कौन कौन सा है बच्चों? वो है आपका रेखीय रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तीसरा होता है बच्चों, इसको क्षेत्रीय वाले को भी बोल सकते हैं बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला होता है बच्चों आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ये इसको ये भी बोल देते हैं आयतन घनत्व आवेश, कुछ भी करके इस तरीके से हम इसको बोल देते हैं। ठीक, इसको हम करते हैं लैम्डा से प्रदर्शित और इसको करते हैं बच्चों हम सिग्मा से प्रदर्शित और इसको करते हैं बच्चों हम रो से प्रदर्शित। ये क्या होते हैं बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। अगर बच्चों मैं आपको समझाता हूँ इसका, देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो इसका कितना होता है बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो Q बटे इसका होता है बच्चों L, इसका होता है बच्चों Q बटे A, इसका होता है Q बटे B। L क्या है बच्चों? कोई तार है उसकी लंबाई। ये क्या है बच्चों? कोई पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। ये क्या है बच्चों? कोई घन है उसका आयतन। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं मैं आपसे बताता हूँ। अगर कोई तार हो, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी हो? L हो, और उस पर एक समान रूप से कोई आवेशित क्या कर दिया जाए, हम बखेर दिया जाए या वितरित कर दिया जाए, तो उसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होता है उसी को बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार से अगर कोई पृष्ठ है हमारा, उस पर हम एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दें, ठीक है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं हम बच्चों? क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर इसी प्रकार बच्चों कोई हमारा क्या हो, कोई घन हो, यानी 3D आकृति हो जिसका आयतन होता है, इस प्रकार से बात करूं मैं, ठीक है, इस प्रकार से, और उस पर हम क्या करते हैं बच्चों? एक समान रूप से कोई आवेश को क्या कर दे? वितरित कर दे। यानी हमने कोई एक समान रूप से आवेश उस पर बिखेर दिया, तो इस प्रकार इसका क्या निकलता है बच्चों? आयतन। क्या निकलता है? आयतन। इसको 20 से लिखते हैं, तो इसमें बोलेंगे एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व या आयतन घनत्व आवेश। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये आपको पता चला होगा, हम इस आर्टिकल में इसका यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको समझा दिया आपको पहले ही। अब हम अपना मेन आर्टिकल करने के लिए जा रहे हैं, जो है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा, हम लिखेंगे इसमें कि माना कोई एक हमारा क्या है, एक आवेशित तार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कोई आवेशित तार मान लेंगे। मैं देखो इधर बनाता हूँ इसको, आवेशित तार मान लेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको हॉरिजॉन्टल तार को, और इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। हमने इस तरीके से ले लिया। कोई क्या है बच्चों? अनंत लंबाई का तार है, यानी जिसकी लंबाई कितनी हो? बहुत ज्यादा हो, यानी कि अनंत हो। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या हो? बहुत अधिक हो। इस पर हमने कोई जो है बच्चों आवेश को क्या कर दिया? एक समान रूप से वितरित कर दिया। एक समान रूप से क्या कर दिया बच्चों? इसको हमने आवेश को वितरित कर दिया। ठीक है, तब इसका जो बच्चों देखिए आवेश घनत्व कितना होगा बच्चों? वो होगा कितना? लैम्डा। ठीक है, तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु मान लेंगे हम, कितना? पी। कोई बिंदु हमने कितना मान लिया बच्चों? पी मान लेंगे।
कितना मान लेंगे, P मान लेंगे, जिस पर जो है बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इसमें थ्योरी लिखेंगे कि माना कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इस तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे इसमें हम थ्योरी में क्या लिखेंगे बच्चों कि स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई का कोई हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से हम इसमें एक बेलन की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी हो, स्मॉल r हो, जिसकी त्रिज्या कितनी हो बच्चों, स्मॉल r हो, तो r के है दोनों साइड बराबर ही लेनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी हो बच्चों, स्मॉल r हो। तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे बच्चों, एक बेलन की कल्पना कर लेंगे। हम क्या बनाने जा रहे हैं, बेलन। बेलन सब जानते होंगे, तो हमने एक बच्चों ये क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया इस तरीके से। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और बच्चों जिसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्मॉल l। ठीक है, ऐसे एक बेलन की क्या कर लेते हैं बच्चों, हम कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे लिखते हैं कि माना बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, E हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से हमारा इस पे गुजर रहा है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बच्चों हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन यानी दिशा भी हम इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या आ गई बच्चों, तीव्रता आ गई इस तरीके से यहाँ पे। तो सभी के पूरे बेलन में से एक ही साइड ही होगी बच्चों सबकी तीव्रता, यानी इस साइड में ही। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे कि बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर कोई अल्पांश क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, डेल्टा A। ये हमने डेल्टा A और मान लिया यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु को थोड़ा मैं नीचे करके लिख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे P ये बिंदु हमारा है, कोई अल्पांश क्षेत्रफल है डेल्टा ए, इतना सा हिस्सा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी साइड है। अब जैसे बच्चों ये होता है, आपको पता होगा बेलन का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और ये जो साइड वाले होते हैं इसको बोलते हैं वृत्तीय पृष्ठ। तो जिस प्रकार से हमने एक बिंदु यहाँ पे लिया, इस प्रकार से हम एक बिंदु इधर की साइड में भी क्या कर लेंगे बच्चों, ले लेंगे। एक बिंदु हमने इधर की साइड में भी क्या करा, ले लिया। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा उस क्षेत्रफल यानी उस तल के लंबवत होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ भी एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे, और एक बिंदु जो है हमने कितना मान लेंगे यहाँ पर बच्चों, इधर P माना तो इधर मान लेंगे Q। ठीक है, और ऐसे ही इधर मान लेंगे O। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी दिशा भी इधर की साइड होगी, डेल्टा ए की, यहाँ भी एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे हम इस तरीके से, किंतु ई की दिशा हमारी जो है सबकी उस साइड ही होगी, यानी इस साइड ही होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ये पूरा एक डायग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमको जो है इनके अलग अलग भाग से गुजरने वाला क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स निकालना, यानी कि इस हिस्से का भी, इस हिस्से का भी, और इस हिस्से का भी। ठीक है, तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है बच्चों, बेलन का ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, फाई बराबर ई इंटू ए। अब ए कितना लेना, डेल्टा के रूप में, जो छोटा सा लेना है, तो ये भी डेल्टा के रूप में लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला भी लगाते पूरा इस तरीके से लिखते कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब ये तो बच्चों इस तरीके से इतने हिस्से से गुजरने वाला था, अब हमको निकालना पूरे से। तो पूरे से निकालने के क्या करेंगे, इसमें हम क्या लगा देंगे, समीशन यानी कि सिग्मा इस तरीके से लगा देंगे, डेल्टा फाई, और यहाँ आ जाएगा ई इंटू डेल्टा ए, और यहाँ भी लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे cos। अब देखिए थीटा का मान, इन दोनों के बीच का ई भी उसी दिशा में, ए भी, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब इसका जब बड़ा रूप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ओनली फाई। ठीक है, और पी बिंदु पर निकाल ले तो यहाँ क्या लगा लेंगे, इसके बीच में पी क्या लगा लेंगे,
पी, इस तरीके से। तो यहाँ से बच्चों ई पर तो नहीं निकलेगा, केवल किस पर लगेगा, ए पर, तो इसको यहाँ पर लगा देंगे डेल्टा ए पर। और cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, ए। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 5p बराबर ई इंटू, अब देखिएगा डेल्टा ए क्या है, इतने से भाग का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा बच्चों, अब जब इसको हम इधर इधर बढ़ाएंगे पूरा बढ़ाएंगे, तो एक प्रकार से ये जो है पूरा वक्र पृष्ठ को क्या कर लेगा, घेर लेगा, पूरे वक्र पृष्ठ को घेर लेगा। और इस तरीके से बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr h। किंतु इसमें हमारे पास h तो है नहीं है बच्चों, हमारे पास है लंबाई के रूप में दे रखा है, तो हम जो है h की जगह क्या रखेंगे, l रख लेंगे। ठीक है, मैं इधर भी रख देता हूँ, लिख देता हूँ कि सिग्मा डेल्टा ए बराबर कितना है, 2πr l। और ये है क्या बच्चों, ये हमारे पास क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमारे पास यहाँ से गुजरने वाला यानी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारे पास आ जाता है। अब इसी प्रकार से हम इस सिरे से और उस सिरे से निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहीं से करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वृत्तीय सिरे ओ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो कितना जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कितना, फाई ओ बराबर, अब देखिएगा समीशन जो है यहाँ देखिएगा हमने ये लगा दिया इस तरीके से, इसको सिग्मा भी ई इंटू डेल्टा ए और इंटू कोस। अब देखिएगा यहाँ पर हमने थीटा का मान कितना आया था, 0 डिग्री, किंतु यहाँ देखिएगा ए की दिशा इधर है और ई की दिशा है, एक दूसरे के क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर, यानी कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ क्या रखेंगे, 90 डिग्री, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ओ सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए गुणा, और कोस 90 का मान कितना होता है बच्चों, 0। तो इस तरीके से इस पूरे का मान कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, तो मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फाई ओ बराबर सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए गुणा 0। मैंने एक बार दोबारा लिख दिया, कभी ये दिखाई ना दे। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, फाई ओ का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, इसी प्रकार अब जो है आगे निकाल लेंगे हम कौन से सिरे से, क्यू वाले से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वृत्तीय सिरे कौन से क्यू से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई क्यू बराबर समीशन, और कितना लिखेंगे बच्चों इसको, ई इंटू डेल्टा ए और कॉस थीटा। अब थीटा की जगह देखो फिर से यहाँ लिखेंगे कितने डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री बनना है बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ जो है कितने डिग्री रखेंगे हम, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिएगा बराबर लगा दिया इसको, ई इंटू डेल्टा ए और गुणा 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से फाई क्यू बराबर भी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। इस प्रकार से फाई क्यू का मान भी 0, फाई ओ का मान भी 0, और यहाँ से फाई पी का मान ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने जो है इस तरीके से दोनों वृत्तीय सिरों और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ से लिखेंगे पूरे या संपूर्ण लिख देंगे। ठीक है, बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स टोटल, तो ऐसे लिख लेंगे फाई ई बराबर फाई पी, फाई ओ और फाई कितना लिखेंगे, क्यू, क्योंकि संपूर्ण क्या होता है बच्चों, दोनों वृत्तीय सिरे और वक्र पृष्ठ। इस तरीके से इसका मान रखेंगे कितना रखा, ई इंटू 2πrl प्लस 0 तो ये भी संपूर्ण हमारा इतना ही आ गया, ई इंटू 2πrl और ई। इस तरीके से पूरे विलेन से गुजरने वाला हमारा क्या आ गया बच्चों, ये वैद्युत फ्लक्स। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब जो है बच्चों हम आगे यूज करने जा रहे हैं क्या बच्चों, गॉस फिरमे। तो यहाँ लिखेंगे गॉस फिरमे से।
तो गॉस प्रमेय कितनी होती है बच्चों, फाई ई बराबर कितनी होती है, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। अब हमको जो है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व लेना है इसमें। अब देखिएगा, इसको यहीं रखा रहने देंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि कितना था बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना था, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा गुणा एल। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा देंगे। अब ये मान उठा के हम यहाँ रख देंगे। इस तरीके से ये मान के यहाँ उठा कर रख देंगे, इस वाले में रख देंगे। तो यहाँ से गॉस की प्रमेय से हमारे पास जो है वैद्युत फ्लक्स कितना निकल कर जाएगा, यहाँ क्यू की जगह रख दिया हमने लैम्डा गुणा एल, और बटे कितना आ गया बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण होगी कितनी बच्चों, दो। समीकरण कितनी हो गई, दो। तो अब जो है आगे हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इधर भी ये वैद्युत फ्लक्स है और उधर भी वैद्युत फ्लक्स है, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वस्तु से गुजर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिएगा इधर, इधर जो है बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इधर जो एल एच एस के बराबर है, तो आर एच एस भी किसके बराबर हो जाएगी, आर एच एस के भी। ठीक है, तो यहाँ से ई इंटू टू पाई आर एल ले लेंगे, उधर कितना है लैम्डा गुणा एल बटे एप्सिलॉन जीरो। तो हमें क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो ई तो यहीं रखा रहेगा, बाकी सबको नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई आर इंटू लैम्डा, इसको एल ले लेंगे, इधर एल आ गया और एप्सिलॉन जीरो। तो देखिएगा बच्चों एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ई बराबर कितना बचा, 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो, इस आर को उसके नीचे ले जाएंगे, लैम्डा के नीचे। तो इस प्रकार से ये बच्चों हमारी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा, किसके कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। कितना होता है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, आर क्या है, उस बिंदु की तार से दूरी, बाकी तो ये पूरा नियतांक है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों आपको ये पूरा, एक बार देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।